भूत्वा श्रुमुखी, ध्यान से सुनिए, गौ भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना कृदंती करुणं विभोः उपतस्तान्तिके तस्मै व्यसनं स्वमोचत। गौ का रूप बना करके गई, धेनु रूप धरी हृदय विचारी। धेनु का रूप बना करके यानी गौ का रूप बना करके माता पृथ्वी किसके पास गई? ब्रह्मा जी के पास गई, क्योंकि भगवान गौ माता की बहुत सुनते हैं। और आज गौओं पर इतना संकट आ चुका है कि समझ लो अब पूछो ना, इतना संकट आ गया, बिचारी ऐसे घूमती रहती है, ना कोई खाता है, पन्नियां चबाते घूमती हैं, गंदगी खाते घूमती हैं। जिस गौ माता के लिए भगवान रक्षा के लिए गो ब्राह्मण हितार्थ आयो, हमेशा भगवान किस लिए जन्म लेते हैं? गो और ब्राह्मणों के लिए, रक्षा के लिए रहते हैं। आज गौओं पर इतना संकट आ गया, बेचारे किसान भी क्या करें, खेतों में उजाड़ करने लगी, उनकी महत्ता सब हमने आप लोगों ने बंद कर दिया। जब बैलों से खेती होती थी तो गौओं की कितनी महत्ता रहती थी। आज कृत्रिम संसाधनों के द्वारा खेती बाड़ी होने लगी तो बिचारी गौएं दर दर की ठोकरें खाती फिरती। देखो रास्ते में किसी का कान कटा रहता है, किसी का पैर कुचल करके चले जाते हैं, गाड़ी वाले लोग बिचारी कराहती रहती है लेकिन किसी से कुछ नहीं कहते। इस बात को देख करके भगवान को बहुत पीड़ा होती है। उसी पीड़ा का संसाधन है गौ ब्राह्मणों के सताने का संसाधन है कि धर्म तो आपके इस देश में राष्ट्र में बहुत होता है, बहुत कथाएं होती हैं, चले जाइए नहीं जाला उन पर, कितनी कथाएं हो रही होंगी, गांव गांव पर कथाएं होती हैं, लेकिन गौ माता की रक्षा नहीं हो रही, इसलिए खूब कथाएं सुनते हो फिर भी धर्म की रक्षा नहीं होती, अधर्म ही बढ़ता है। कारण यही है कि हम गौ माता की रक्षा करना भूल गए, हम गौ का दूध सेवन करना भूल गए। गौ माता घूम रही है, कोई मतलब नहीं, अपने अपने काम में सब लग गए। देखा भी होगा महाराज, कहना नहीं चाहिए, गौ संस्थाएं खूब चलती हैं, हर गांव में व्यवस्था भी है गौ माता की, गौशाला की है कि नहीं? सब इधर भी होगा शायद भाई, गौशाला की व्यवस्थाएं हर हर गांव गांव में की गई है। लेकिन जो गौशाला की व्यवस्था की गई, भैया गौशाला, गौ माता चारा नहीं पाती, जो चारा है लाने वाले हो सब चारा ही खा जाते हैं, स्वयं खा जाते हैं, तो गौ माता का खाएंगे? बोलो राधे धन्य है परमात्मा, है कि नहीं? कुछ लोगों की संस्थाएं बढ़िया से चल रही हैं, लेकिन कुछ लोग आजकल गौ माता के लिए चारा आता है, वो गौ माता चारा नहीं खाती हैं बिचारी, वो सब अपना ही ढकार जाते हैं। एक बात और बता दें आप लोगों से, कहते हैं पूजा पाठ का बचा हुआ धन, ध्यान से सुनिए, पूजा पाठ का बचा हुआ धन वो किसी को पचता नहीं अगर दूसरा व्यक्ति ले ले। ध्यान से सुनिएगा, पूजा पाठ का बचा हुआ धन किसी से पचता नहीं है, वो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन अगर पूजा पाठ का धन आप गौ माता में लगा देते हैं, वो धन की सार्थकता हो जाती है। बोलो राधे राधे, वो आपके लिए हितकारी हो जाएगा। लेकिन जब गौ माता का स्वयं धन खाओगे तो बताओ किस नरक में जाओगे? बोलो राधे राधे। ये सब बड़े बड़े सूत्र बताए गए हैं। आज जब तक हम गौ माता की रक्षा के लिए संरक्षण नहीं होंगे, और एक बात ये काम करो, हम तो ये चाहते हैं कहीं पर गौशाला पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी को गौ के नाम पर दान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने घर पर दरवाजे पर जो गौ माता आ जाए, श्रद्धा से एक रोटी खिला दो, वही दान हो जाएगा, उससे गौ माता ज्यादा सुखी होगी। उस कोई गौ माता पीड़ा से युक्त है, उसको अगर इलाज करवा दोगे तो दान देने की अपेक्षा वो आपका सार्थक होगा, वो आपके लिए हितकारी होगा, वो आपको प्रेरणादायक होगा। क्योंकि गौ माता को दान तो दे दिया, बिचारों ने दान तो ले लिया, लेकिन वो गौ माता में लगता है कि नहीं लगता, वो राम ही जाने, है कि नहीं? लेकिन अगर गौ माता को आपने घर में आ गई है, उसकी सेवा कर दिया, चारा डाल दिया, अगर उसके पैर में लगा है, कान पे लगा है, शरीर पर कहीं रोग है, अगर उसका आपने इलाज कर दिया, कम से कम पुचकार ही दिया,
हाथ ही फेर दिया और गौ माता के केवल हाथ फेरने मात्र से समस्त पाप कट जाते। बोलो राधे राधे। और आज गौ माता की ऐसी दुर्दशा देख लेना, जैसे पूर्व काल के युगों में ऐसा हुआ कि अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि। जब गौओं और ब्राह्मणों को, संतों को सताया जाने लगेगा, इस कलकाल में भी जब गौओं का महत्व खत्म हो जाएगा, उसी समय भगवान अवतार ले लेंगे। बोलो राधे राधे। तभी तो भक्त कहते हैं, मेरा कान्हा कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मेरा कान्हा कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मेरा कान्हा कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। क्योंकि ध्यान देंगे भजन में एक एक पंक्तियों में बड़ा ही रस छिपा हुआ है। सुने, दूध जिसका पिया था कन्हैया, रोड पे घूमती गैया मैया। दूध जिसका पिया था कन्हैया, रोड पे फिरती वही मैया। दूध जिसका, हाँ दूध जिसका पिया था कन्हैया, रोड पे घूमती गैया मैया। दूध जिसका पिया था कन्हैया, रोड पे फिरती वही मैया। और इतना ही नहीं कि बूचर खाने में वो कट रही है, सबके थाली में वो बच रही है। बूचर खाने में वो कट रही है, सबके थाली में वो बच रही है। योगी जी ने रोक लगाया कि गौ माता की कटिंग नहीं होनी चाहिए, जो उनकी हत्याएं होती है बंद होना चाहिए। तो लोगों ने गौ माता को रोड पर छोड़ दिया। और प्यारे, सही पूछा जाए तो कलयुग में माताओं की ही दुर्दशा है। बुढ़े हो गए तो माता पिता घर से निकाल कर बाहर कर दिए जाते हैं, पुत्र उनकी सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। और देखिए, जो गौ माता जिनको कन्हैया ने अपने प्राणों से ज्यादा चाहा, आज उनकी क्या दुर्दशा हो रही है। कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। परम पूज्य व्यास जी के द्वारा कल आप लोगों ने सुना कि कुत्ते की जगह घर के बाहर है, लेकिन लोग डबल बेड में उसे सुलाते हैं। गौ माता के लिए एक रोटी नहीं हटती, लेकिन कुत्ते के लिए 1000 का पैकेट बिस्किट खिलाते हैं। कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। चंद्रपंक्तियां है और सुने, ना वो चुंदरी का घूंघट रहा है, ना वो चुंदरी का घूंघट रहा है, कैसा फैशन अजब हो रहा है। ना वो चुंदरी का घूंघट रहा है, कैसा फैशन अजब रहा है। घूंघट माताएं जानती, जो पुरानी माताएं थी, अब तो कहती लोग भैया मॉडर्न युग आ गया है। शहरों में तो ना सास बहू की बात मानती है, ना ससुर और बहू के बीच में पर्दा रह गया, एक ही टेबल में बैठकर सभी लोग खाते हैं। अभी ये मर्यादाएं हमारे देहातों में फिर भी अभी बहुत मर्यादाएं कि सबको सम्मान दिया जाता है।
और इतना ही नहीं, जीन्स इस कल्ट में